हर हर महादेव। तो आइए, आप बार बार एक प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति वंदन अध्यात्म की अनन्य प्रक्रियाएं साधनाएं करने से ईश्वर का सानिध्य और ईश्वर का सामना हो पाता है क्या? तो देखिए, एक तो हमारी लगन और लक्ष्य, ये दो चीजें लगातार निश्चिंतता और एकाग्र होनी चाहिए। निश्चित मायने फाइनल होनी चाहिए और एकाग्र मायने लगातार परिश्रम से पीछे हम ना हटें। परिश्रम तो करते रहना है, एक बार दो बार तीन बार, कितने बार असफल होंगे किसी भी कार्य के लिए। तो यहाँ एक दृष्टांत से आपको मैं अवगत कराऊंगी कि हम अपने जीवन को सशक्त और पॉजिटिविटी हमारे साथ, हमारे माइंड में, हमारे मन में बनी रहे, सकारात्मक बनी रहे, तो उसके लिए हम प्रयत्नशील रहें हर समय। हम अपने को चेक करें। ये तो पहला है कि हम खुद को चेक करें, ये जरूरी है। यहाँ एक दृष्टांत से समझाऊंगी। एक 8 वर्ष का बालक था। 8 वर्ष का बालक है और उसकी माँ है। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई, काफी अस्वस्थ हो गई है और हॉस्पिटल उसको ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए, महाराज बहुत स्वास्थ्य बिगड़ गया। कोई और भी परिवार में नहीं था, रिश्तेदार नहीं था। तो डॉक्टरों ने जैसे तैसे उसका ट्रीटमेंट इलाज किया, लेकिन हालत बिगड़ गई और बच्चा बहुत मायूस हो गया। 2-3 दिन जब हॉस्पिटल में हो गए तो बच्चा बहुत मायूस हो गया। मायूस इसलिए हो गया कि माँ जब बातचीत भी नहीं कर रही है, डॉक्टर भी जो है काफ़ी सीरियस हो गए हैं, तो बहुत मायूस हो गया। अभी डॉक्टर जब चेक कर रहे थे तो कहने लगे कि अब तो ईश्वर ही बचा सकता है। अब इस बालक ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ बात क्यों नहीं कर रही है? वेदना का विषय है। मायने वेदना वो नहीं कि हमको हो रही, बस हमारी वेदना कोई सुन ले। निर्मल मन, अपने को चेक करने का। आपका ही प्रश्न है ये, आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रही हूं कि ईश्वर सदगति, पुण्य की प्राप्ति जिसको होती चली जाती है, उसका मन निर्मल होता चला जाता है, मन स्वच्छंद होता चला जाता है, हृदय कोमल होता चला जाता है। तो ये कोमलता का ही प्रतीक है। भाव उत्पन्न हो रहा है। बच्चा पूछ रहा है, डॉक्टर साहब मेरी माँ बात क्यों नहीं कर रही है? तो डॉक्टर ने फिर से कहा कि अब तो तुम्हारी माँ को ईश्वर ही बचा सकता है। और ऐसा कहकर डॉक्टर चला गया। डॉक्टर चला गया और ये बच्चे ने विचार किया, माँ तो बात कर नहीं रही है, बेड पे चुपचाप पड़ी हुई है। बहुत विचार किया। थोड़ी देर बाद वो वहां से निकल गया। उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का था और वो वहां से निकल गया, बाहर को गया, मार्केट में, बाजार की तरफ चला गया। बाजार में जब गया तो दुकान पे जाके खड़ा हो गया, किसी दुकान पे जाके खड़ा हो गया और दुकानदार से कहने लगा कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे क्या? दुकान वाले ने झटक दिया कि आगे चल, हटो यहाँ से। अगली दुकान में जाके फिर खड़ा हो गया। बोले, तुम्हारी दुकान में ईश्वर मिलेंगे क्या? उसने भी भगा दिया। फिर अगली दुकान में गया, फिर से पूछा कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलते हैं क्या? ये मेरे पास 1 रुपए का सिक्का, मुझे ईश्वर दे देंगे क्या? मिलेंगे आपकी दुकान में? बड़ी वेदना है उसके दिल में कि कहीं वो ईश्वर मुझे मिल जाए तो मेरी माँ ठीक हो जाए। ये भाव है यहाँ पे, भाव को समझिए आप। अगर ऐसी भावना हमारी है तो कुछ भी ऐसा संभव है ही नहीं कि हम प्राप्त ना कर पाए। बच्चा फिर अगली दुकान में गया, फिर दुकानदार से पूछा कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे क्या?
अब दुकानदार ने 1 रुपए का सिक्का देख के तुरंत फटकार दिया, अरे 1 रुपए में कोई ईश्वर मिलते हैं क्या, चल भाग यहाँ से। इस तरह से वो फटकार सुन रहा है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है, बात यहाँ देखें कि जो लक्ष्य है वो उसका एक ही है कि मुझे ईश्वर लाना है और अपनी माँ को ठीक करना है। एक तो विश्वास की बात है कि उसको विश्वास हो गया है, ना समझे छोटे ही अवस्था है, लेकिन मन निर्मल है, बच्चे का मन निर्मल है, कोई पाप कपट छल नहीं है, इसलिए उसका ये दिमाग में फाइनल हो रखा है कि जो ईश्वर मिलेंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। ऐसे वो जाता रहा, कम से कम 40 दुकानों में ऐसे भ्रमण करता रहा और हर दुकान पे जाता है और बड़ी मायूसता से कहता है कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे क्या, सिक्का दिखाता है ईश्वर मिलेंगे क्या, और सबने उसको ऐसे ही टाला या फटकारा, जो भी किया। और ऐसे वो चलता चला गया। जब 40 दुकानों में उसको ऐसा ही विपरीत परिणाम मिला, तो एक दुकान में गया, एक वृद्ध व्यक्ति था, बुजुर्ग इंसान था, उसकी दुकान में वो घुस गया, हाथ में सिक्का लिया हुआ है और कहने लगा, आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे क्या। अब ये बुजुर्ग जो व्यक्ति था, ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उस बालक को देखने लग गया और उसके भोलेपन पे और उसकी मायूसता पर इस वृद्ध व्यक्ति ने बड़े स्नेह से कहा कि बेटा अंदर को आओ, तो यहाँ बैठो। और वहाँ इस पास में स्टूल पड़ा हुआ था, उस बच्चे को बिठा लिया अपने पास, बोले यहाँ बैठो। अब बालक बैठ गया और उसकी आंखों में, उस बच्चे की आंखों में बड़ी आशा की चमक दौड़ पड़ी, उम्मीद की एक किरण उसके ऊपर जो है, एक प्रकाश जैसा उसके चेहरे पर फैल गया। उम्मीद हो गई, आशा हो गई उसको कि मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ ईश्वर को ढूंढने के लिए, जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी, तो वो मुझे मिलेगा यहाँ जरूर। ऐसी उम्मीद बन गई है। जबकि आप लोग ये भी सभी जानते हैं, बोलते हैं कि ईश्वर सबके भीतर है, तो सब कुछ साधना, सारी भक्ति करने का जो इतना प्रपंच है, सारे पुण्य कर्मों का जो इतना प्रपंच है, क्या सबसे अति उत्तम और सबसे सरल और सबसे निकट का जो मार्ग है वो ये नहीं है कि हम सभी की भावनाओं को समझें और हमसे जो निवारण हो पाता है उस कार्य को करें। संत लोग यही तो करते हैं। जय जयशंकर। तो इस तरह से उसकी उम्मीद तो बनी रही, लेकिन बैठ गया, वो आराम से बैठ जाता है। और इस वृद्ध ने पूछा, बेटा ये तुम ईश्वर ढूंढ क्यों रहे हो। वो बड़े भोलेपन से बोले बाबा मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन रोटी खिलाएगा, कौन मेरी पालना करेगा, और मेरी माँ ईश्वर मिलने पे ठीक हो जाएंगी। ऐसा मैं सुन के आया हूँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। अब इस व्यक्ति ने जब सारी बात समझ ली, उससे पूछ लिया, हॉस्पिटल का पता पूछ लिया, कहाँ है क्या है, सारी बात जब समझ गया, फिर ये विचार करने लगा, बोल मिल जाएंगे ईश्वर, तुम्हें मिलेंगे, मेरे पास है ईश्वर। अब इसने विचार किया और सोचा कि 1 रुपए में मैं इसको क्या दूं ताकि इसका विश्वास भी बना रह जाए। तो उसने उस दुकानदार वृद्ध व्यक्ति ने, उस सज्जन ने गिलास में कैंपर से पानी लिया और 1 गिलास पानी का भर के उस बच्चे को पकड़ा दिया कि जाओ तुम ये ले जाओ, गिलास में पानी है और ये माँ को पिला देना, ईश्वर मिल जाएंगे। बहुत गहराई से इस बात को समझे। अब उस निर्मल मन का जो मासूम बच्चा है, उसके मन में पक्का विश्वास हो गया। वो पानी का गिलास लेकर हॉस्पिटल गया, माँ को पिला दिया। अब उसकी माँ का ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया, ऑपरेशन आदि हुआ और तीसरे दिन जो है उसकी फाइल बन के आई है, रिपोर्ट सारी उसके बेड पर रखी गई है और उसको छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से।
अब इस बच्चे की माँ ने जब अपनी वो फाइल देखी, बीमारी की जो फाइल थी, ऑपरेशन की फाइल थी, उसमें देखा इतना बड़ा बिल है, ये मैं कैसे चुकाऊंगी। क्या बड़ी मायूस होकर, बड़ी चकित होकर देखने लगी कि अब मैं क्या करूंगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप घबराइए नहीं, आपका ये जो पैसा है, ये बिल जो है, एक वृद्ध व्यक्ति चुका के गए हैं और आपके लिए एक लेटर, एक चिट्ठी छोड़ गए हैं, एक मैसेज छोड़ गए हैं। अब उसने वो चिट्ठी लिया और पढ़ने लगी तो उस पे लिखा क्या था कि कोई जरूरत नहीं है मेरी धन्यवाद करने का, या मुझे ढूंढने का, या मेरा पता ढूंढने का। अगर धन्यवाद करना ही है तो अपने बेटे का करना, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से वर्क करने वाला है, बहुत उम्मीद वाला बालक है, उसका धन्यवाद करना। उसी की वजह से आपको ईश्वर की कृपा हुई है और उसी बालक की वजह से आपको ये ईश्वर का अनुग्रह होके आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। जयशंकर बोल के ऐसी चिट्ठी जब उसने पढ़ी तो उस माँ का हृदय अपने बच्चे के प्रति बड़ा दयाद्र हो गया और उस बच्चे के माध्यम से ईश्वर को ही प्राप्त किया है, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो देखिए, सदैव भी आप पॉजिटिव बने रहें। हमारे इर्द गिर्द क्या घटनाएं, क्या कुछ हो रहा है, ये चीज मैं बार बार बताती हूँ। जो भी कुछ हो रहा है उसको हमें बारीकी से देखना और समझना चाहिए। वहीं कोई ना कोई हमारे हित की बातें छुपी होती और हम वहीं से अपने पुण्य कर्म, पुण्य कार्य हम एकत्र कर सकते हैं। हर हर महादेव।